हाँ तो चलिए, कैसे हैं प्यारे बच्चों, आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में जो हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ेंगे क्लास 12th जियोग्राफी के 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से जरूर याद कर लेना, ओके, जिससे कि आप सभी लोग अपने बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो बना पाओगे। तो क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर पाओगे। ओके, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हो प्यारे बच्चों, तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा कर जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास होगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएंगे। तो चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग हमारे साथ जो है चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलेंगे। ओके जी, चलिए। तो यहाँ पे दिए गए हैं पहला नंबर प्रश्न और इसका आंसर आप सभी लोग लगा देंगे। यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित खनिजों में से किसको जो है भूरा हीरा कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि निम्नलिखित खनिजों में से किसको जो है भूरा हीरा कहा जाता है। तो भूरा हीरा यहाँ पे किसको कहा जाता है, तो लिंगनाइट को प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है भूरा हीरा कहा जाता है। इनको आप सभी लोग अच्छे से याद कर लेना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, पनावा नहर जो है जोड़ती है। बताएंगे आप सभी लोग पनावा नहर जो है ये किसको जोड़ती है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, पनावा नहर जो है ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी जो है बिल्कुल ही यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है। बताएंगे आप सभी लोग कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन हो जाएंगे। तो याद रखना आप सभी लोग कि विश्व के समुद्री पतन हो जाएंगे विस्तृत पतन। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, याद रखना। ओके, अगला क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए प्यारे बच्चों। 4th नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। बताएंगे निम्नलिखित महाद्वीपों में से किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। तो यह आपके एशिया महाद्वीप से होते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जो है लगा दीजिएगा। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है। चलिए लगा दीजिए कि ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों याद रखना यह आपके वियना में है। ओके, ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएंगे, याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप सभी लोग का यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कि झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। चलिए लगा देंगे आप सभी लोग आंसर कि झील के चारों ओर बसा हुआ गांव किस प्रतिरूप में आएगा। तो प्यारे बच्चों याद रखना, झील के चारों ओर बसा हुआ गांव जो है यह आ जाएंगे आपके वृत्ताकार में। ठीक है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी लोग का 7th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है। बताइए निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन है जो कि एक व्यावसायिक नगर है। तो यहाँ पे व्यावसायिक नगर जो है बीजिंग हो जाएंगे। ठीक है, बीजिंग जो है यह आपके व्यावसायिक नगर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। बताएंगे आप सभी लोग उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है जोड़ता है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है यह उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। यहाँ पे आता है 9th नंबर क्वेश्चन, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का जो है यहाँ पे विकास किया गया था। लगाइए आंसर कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। तो इसमें किए गए थे आपके रोपण कृषि का विकास। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं
खट्टे फलों की कृषि जो है संबंधित है। चलिए लगाइए, खट्टे फलों की कृषि किससे संबंधित है। प्यारे बच्चों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरीके से आपको रट लेना है, ठीक ना। तो इनको अच्छी तरीके से आप लोग को रट लेना होगा, तभी जो है आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में जो है बना पाओगे। बताइए, तो खट्टे फलों की कृषि संबंधित हो जाएंगे आपके भूमध्यसागरीय कृषि से। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। बताइए, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो संभववाद की अवधारणा में जो है ये माने गए हैं किसको, तो ये माने गए हैं प्यारे बच्चों किसको, तो आप लोग बताएंगे प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक, ये दोनों माने गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। बताइए, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो याद रखना यह क्षेत्र हो जाएंगे आपके पश्चिम यूरोप, ठीक है। पश्चिमी यूरोप सम्मिलित नहीं है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, 13 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक जन हस्तांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है। बताइए, निम्नलिखित में से जो कौन यहाँ पे एक जन हस्तांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है। तो आप लोग बताइएगा रहन सहन की निम्न दशाएं। ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। चलिए लगा दीजिए आप सभी लोग कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक हो जाएंगे। तो यह हो जो है आपके चीन के हो जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है। लगाइए प्यारे बच्चों आंसर कि निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन जो है एकल कृषि नहीं है। तो यहाँ पे मिश्रित कृषि जो है यह आपके एकल कृषि नहीं है, याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 16 क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। बताइए यहाँ पे कौन है जो कि एक रोपण फसल नहीं है। तो प्यारे बच्चों आप लोग याद रखना, गेहूं जो है यह आपके रोपण फसल नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग का जो है बी हो जाएंगे सही जवाब, आप सभी लोग इससे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 क्वेश्चन, और 17 क्वेश्चन दिए गए हैं। 17 क्वेश्चन क्या है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि जो है नहीं की जाती है। बताइए, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि जो है नहीं की जाती है। तो आप लोग बताएंगे यह जो है अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब जो है हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल जो है तैयार करता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो यह कौन करते हैं, तो यह करते हैं आपके आधारभूत उद्योग, ठीक है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग, यहाँ पे निम्नांकित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है। चलिए बता दीजिए, निम्नांकित में से कौन है जो कि एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो तृतीय क्रियाकलाप यहाँ पे कौन है, व्यापार है, ठीक है। व्यापार जो है ये आपके तृतीय क्रियाकलाप है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी लोग का, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप है। नहीं है, नहीं पूछा है यहाँ पे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। तो यहाँ पे टोकरी बनाना, टोकरी बनाना जो है ये आपके द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है यहाँ पे कैनबरा हो जाएंगे, ठीक है। कैनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, याद रखेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर जो है आप सभी लोग लगा देंगे। यहाँ पे आता है 22 नंबर क्वेश्चन लेकर। 22 क्वेश्चन है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। बता दीजिए, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। तो प्यारे बच्चों याद रखना, भारत में पूर्ण जनगणना आपके 1800 कब हुई थी। तो 1881 में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे जो है ये सही जवाब है, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप सभी लोग का यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी जो है 31.16% हो जाएंगे, ठीक है। 31.16% आप लोग का सही जवाब है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का जो है मुख्य कारण है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो
तो काम और रोजगार जो है ये भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का, निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0-6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात निम्नतम है? बताइए निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0-6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात जो है निम्नतम हो जाएंगे? तो ये आपके हरियाणा के हो जाएंगे। ठीक है, हरियाणा का लिंग अनुपात जो है 0-6 आयु वर्ग में है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात जो है सर्वाधिक हो जाएंगे? तो यह आपके तमिलनाडु में हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी लोग का यहाँ पे, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का जो है प्रमुख कारण है। तो सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का जो यहाँ पे प्रमुख कारण हो जाएंगे मृदा लवणता। ठीक है, मृदा लवणता आप सभी लोग का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। तो उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को जो है यहाँ पे कहे जाते हैं पंचम क्रियाकलाप। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे आता है 30 नंबर क्वेश्चन कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? तो उत्तर भारत में सिंचाई का जो है मुख्य स्रोत कौन होगा? तो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर है। ठीक है, नहर आप सभी लोग का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि ट्रांस महाद्वीपीय अष्टुअर्ग महामार्ग जो है जोड़ता है। तो ट्रांस महाद्वीपीय अष्टुअर्ग महामार्ग जो किसको किससे जोड़ती है? तो यह जोड़ते हैं आपके डार्विन को मेलबोर्न से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही जवाब है। आप लोग इन्हें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया आप सब लोग का यहाँ पे, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कैंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? बताइए निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कैंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित हो जाएंगे? तो यह आपके कर्नाटक में हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, बेलाडीला लोह अयस्क द्वारा किस राज्य में स्थित है? तो बेलाडीला लोह अयस्क जो है ये किस राज्य में स्थित हो जाएंगे? ठीक है, ये किस राज्य में प्यारे बच्चों स्थित हो जाएंगे? तो ये आपके छत्तीसगढ़ में है। इनको आप सब लोग अच्छे से याद कर लेना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं आप सब लोग का यहाँ पे, केंदुझर मैंगनीज क्षेत्र जो है स्थित है। तो केंदुझर मैंगनीज क्षेत्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आपके कहाँ पर? तो यह उड़ीसा में है। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत हो जाएंगे? तो यहाँ पे ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि हुबली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। बताएंगे कि हुबली जो है औद्योगिक प्रदेश का केंद्र हो जाएंगे। तो यह हो जाएंगे आपके कोलकाता हावड़ा का। ठीक है, कोलकाता हावड़ा आप सब लोग का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम जो है प्रसारित हुआ था। तो भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम जो है यह प्रसारित कब हुआ था? तो 1923 में जो है भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है आप सभी लोग का सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप सभी लोग, भारतीय रेल की शुरुआत जो है हुई थी। बताएंगे भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों भारतीय रेल की शुरुआत जो है यहाँ पे पूरा डेट भी कभी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 16 अप्रैल। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को जो है भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये जो है 34 किलोमीटर जो ये चलाई गई थी। ठीक है, इनको याद रखिएगा आप सभी लोग, यह जो है 34 किलोमीटर चलाई गई थी। अच्छा, ये किसके समय में चली थी? तो ये चली थी आपके लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई थी ये, और इसमें जो है 400 लोग जो है ना ये यात्री किए थे। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, तो अच्छे से याद रखेंगे। और ये कब कहाँ चलाई गई थी ये भी याद रखना होगा। मुंबई से लेकर थाने के बीच में ये जो है ना ट्रेन चलाई गई थी। इनको आप सभी लोग याद रखना। ओके, ऐसे ऐसे प्रश्न जो है अगर बता देते हैं तो अगर लिख लेते हो तो याद रहेगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे है कोची पतन जो है अवस्थित है। बताएंगे कोची पतन जो है अवस्थित हो जाएंगे। तो कोची पतन जो है ये आपके केरल में है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि जल, यहाँ पे जल हो जाएंगे तो जलजन्य रोग हो जाएंगे। ठीक है,
जलजन्य रोग है, बताएंगे। तो जलजन्य रोग जो है यह अतिसार है, ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी लोग। सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या है, मेगालोपोलिस है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस जो है यहाँ पे मुंबई हो जाएंगे, ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग। यहाँ पे आता है 42 क्वेश्चन। धारावी मलिन बस्ती जो है स्थित है, बताइए धारावी मलिन बस्ती कहाँ स्थित है। तो धारावी मलिन बस्ती जो है ये आपके मुंबई में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, बताइए निम्नलिखित में से कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो यह आपके मानवीय भाईचारा हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं आप सब लोग का यहाँ पे कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को जो है महत्वपूर्ण माना गया है। तो नियतिवाद पूछा है, तो नियतिवाद की संकल्पना में जो है प्राकृतिक घटक को यहाँ पे महत्वपूर्ण माने गए हैं, इनको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे आता है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो हम सभी लोग गेहूं देखे हैं, गेहूं क्या है, रोपण फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है, प्राथमिक क्रियाकलाप कौन होगा। तो यहाँ पे प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन आ जाएगा, तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत खेती आ जाएंगे, ठीक है। खेती जो है ये प्राथमिक क्रियाकलाप के ही अंतर्गत आ जाएंगे। खेती नहीं रहेगा तो यहाँ पे जरूर कृषि रहेगा, ठीक है। तो कृषि अगर रहेगा तो कृषि आप सब लोग जो है नहीं याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर जो है जोड़ती है। तो स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, स्वेज नहर जो है ये आपके लाल सागर को लेकर भूमध्य सागर से जो है ना ये जोड़ती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी हो जाएंगे सही जवाब, इनको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग। यहाँ पे आता है 48 क्वेश्चन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है आपके पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। बताइए नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। तो नदी के सहारे बसा हुआ गांव जो है ये आपके रेखीय में आएंगे, ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम हो जाएंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कम है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो हो जाएंगे यह कितने प्रतिशत हो जाएंगे, सॉरी कि ये कितने हो जाएंगे। तो आप लोग याद रखिएगा यह जो हो जाएंगे 10.41 करोड़, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग। यहाँ पे निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। बताइए निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है, इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं हॉर्टिकल्चर जो है संबंधित है। बताएंगे प्यारे बच्चों हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है। तो हॉर्टिकल्चर जो है ये आपके फल एवं सब्जी से होते हैं संबंधित, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग। यहाँ पे कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। तो शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का प्यारे बच्चों मुख्य कारण पूछा है, तो यहाँ पे कौन होगा। तो यहाँ पे वायु अपरदन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोग का यहाँ पे प्यारे बच्चों सी हो जाएंगे, वायु अपरदन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। तो दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन होगा। तो दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत हो जाएंगे यहाँ पे नलकूप, ठीक है, नलकूप हो जाएंगे, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग। यहाँ पे दिया जाता है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है अवस्थित है। तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है प्यारे बच्चों यह अवस्थित कहाँ पर है। तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है आपके कर्नाटक में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा नोआमुडी लौह अयस्क के क्षेत्र स्थित है। बताइए नोआमुडी लौह अयस्क के क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो नोआमुडी लौह अयस्क के क्षेत्र जो है प्यारे बच्चों ये आपके झारखंड में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब हो जाएंगे। प्यारे बच्चों क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले आप सभी के लिए जो है
एक बेस्ट ऑफर हम लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हैं। तो प्यारे बाबू आपके लिए ये बेस्ट ऑफर यही है कि इसमें आप सभी लोगों का पीडीएफ और नोट्स जो है तैयार हो चुका है और ये सभी पीडीएफ और नोट्स जो है आपके 299 का पीडीएफ और नोट्स है। इसमें प्यारे बाबू आपके सभी विषय का जो है 100% लर्ने वाली गारंटी के साथ आपको पीडीएफ दिए जाएंगे। अगर नहीं आया तो प्यारे बाबू आपको यहाँ पे 2 गुना रुपए जो है रिटर्न किए जाएंगे। प्यारे बाबू आपके लिए इसमें गेसिंग किए गए क्वेश्चन सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो प्यारे बाबू जितने भी प्यारे बाबू इस पीडीएफ को अगर लेकर पढ़ लेते हैं प्यारे बाबू तो समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी जो है बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके दिए जा रहे हैं और अच्छी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन की क्वालिटी के साथ आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। बिल्कुल आसान से आसान भाषा में आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो जो भी प्यारे बाबू अगर पीडीएफ और नोट्स को लेना चाहते हैं प्यारे बाबू, आप सभी लोग को यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि सर हमें 299 का पीडीएफ और नोट्स चाहिए। तो आप सभी लोग को प्यारे बाबू यहाँ से रिप्लाई दिए जाएंगे और आप सभी लोग को रिप्लाई दिए जाएंगे तो आप सभी लोग बात करके इस पीडीएफ को लेकर अपनी तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि प्यारे बाबू यहाँ पे आप सभी लोग का जो पीडीएफ तैयार हुआ है ये 100% आपके एग्जाम में लड़ने की गारंटी हम लेते हैं प्यारे बाबू। बस आप सभी लोग इस पीडीएफ को लेकर पढ़ सकते हैं। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं ले लीजिए बाबू, ठीक है। आपके लिए ऑफर चल रहा है, जो भी बच्चे लेना चाहते हैं आप सब लोग कॉल करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। मेहनत प्यारे बाबू मेरा है और रिजल्ट आपका रहेगा। बस आप सभी लोग हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, कंटिन्यू मेहनत करेंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे जब तक कि आप सभी लोग का बोर्ड एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता। तो जो भी प्यारे बाबू इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं जल्दी से कॉल कीजिए और इस पीडीएफ को लेकर पढ़ते चलिए प्यारे बाबू। समय बहुत कम बच रहा है, क्योंकि समय जो है धीरे धीरे क्या है तो खत्म होते जा रहा है। और जो भी प्यारे बाबू अगर पछताते रह जाइएगा बाबू तो लास्ट में आपको यहाँ से फिर से पीडीएफ लेना ही पड़ेगा, इसलिए पछताइए नहीं, समय है। आप सभी लोग जल्दी से लेकर पढ़ाई चालू कीजिए और अच्छे से पढ़ते चलिए, ठीक है। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को लेने के लिए कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बाबू हम सभी लोग जो है ना क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम सभी लोग जो है क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भारत में हरित क्रांति जो है शुरू हुई थी। बताइए भारत में हरित क्रांति जो है शुरू हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति जो ये शुरू कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति जो 1970 के दशक में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कोलकाता पतन जो है स्थित है। बताइए कोलकाता पतन जो है स्थित हो जाएंगे। तो कोलकाता पतन स्थित हो जाएंगे पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी लोग का यहाँ पे, निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है? बताइए निम्नलिखित रोगों में से कौन यहाँ पे वायुजन्य नहीं है? तो यहाँ पे अतिसार जो है ये आपके वायुजन्य रोग नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है। तो ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को जो है यहाँ पे कहा जाता है क्या? तो फेजेंडा, ठीक है, फेजेंडा कहे जाते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आता है 62 क्वेश्चन है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ अवस्थित है? तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है प्यारे बच्चों ये आपके कर्नाटक में अवस्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, याद रखना। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो निम्नलिखित में से यहाँ पे सर्वाधिक प्रदूषित नदी पूछा है, कौन होगा? तो यहाँ पे यमुना जो है ये सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं आपके यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? बताइए निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन हो जाएंगे? तो पश्चिम भारत की नदी बेसिन हो जाएंगे माही बेसिन। ऑप्शन ए जो है आप सभी लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। बताइए सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र हो जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र जो है यह आपके हो जाएंगे गंगा डेल्टा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबा बुदन पहाड़ी है। चलिए बताएंगे बाबा बुदन पहाड़ी जो है कहाँ पर है? तो बाबा बुदन पहाड़ी जो है ये आपके कर्नाटक में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सब लोग यहाँ पे, निम्नलिखित राज्यों में से कौन गोडावना कोयला के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे? तो प्यारे साथियों बता देंगे निम्नलिखित राज्यों में से कौन गोडावना कोयला के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? नागालैंड। सॉरी यहाँ पे गोडावना कोयला पूछा है ना, गोडावना कोयला के लिए। तो यहाँ पे हमारा झारखंड होगा, ठीक है। ऑप्शन डी कीजिएगा प्यारे बच्चों सही जवाब।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी लोग का, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाएंगे यहाँ पे जलवायु। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी लोग, औद्योगिकरण से कौन सा यहाँ पे प्रदूषण होता है। तो औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, तो औद्योगिकरण से जो है यहाँ पे आपके जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये तीनों प्रदूषण होती है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखना। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं आपके यहाँ पे 17 क्वेश्चन, हथकरघा उद्योग है, बताएंगे आप सभी लोग हथकरघा उद्योग कैसा उद्योग है। तो हथकरघा उद्योग कहने का मतलब प्यारे बच्चों, हाथ से जो काम किए जाते हैं, जो भी कार्य होते हैं उनको ही कहते हैं। तो हथकरघा उद्योग हो जाएंगे कुटीर उद्योग, यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। तो फाइनली प्यारे बच्चों, हम सभी लोग का यहाँ पे कुल 70 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि हम पढ़ चुके हैं, और आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए हो कमेंट में आप सभी लोग हमें बता देंगे। प्यारे बच्चों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग इस क्लास को जरूर लाइक करके जाइएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे दबाकर जुड़ जाना, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास होगा सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच पाएंगे। ओके, जो भी बच्चों को अभी पीडीएफ नहीं मिला है, मात्र आपको 299 में प्यारे बच्चों हम सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चों को लेना है आप लोग कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए 96218 ठीक है। मात्र 299 में आपको हम सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दे रहे हैं। जिनको भी चाहिए आप लोग जो है कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सब लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहना।